पिछली क्लास में हमने राज्यपाल से संबंधित फर्स्ट क्लास देखी थी। आज हम राज्यपाल से संबंधित जो विगत परीक्षा में पूछे गए बाकी क्वेश्चनों पर भी डिस्कशन करेंगे। चलो, पिछली क्लास में मैंने एक क्वेश्चन दिया था, उसका आपने आंसर दिया कमेंट बॉक्स में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है? तो वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 के तहत रख सकता है। इसका आंसर हुआ अनुच्छेद 213। और अनुच्छेद 200 सॉरी इसका आंसर हुआ अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 के अंदर पिछली क्लास में हमने बात की कि जब राज्य विधानमंडल विधानमंडल जब किसी विधेयक को पारित करती है तो उसके बाद में कहा जाता है, राज्यपाल के पास में जाता है। किसके पास में जाता है? राज्यपाल के पास में जाता है। राज्यपाल चाहता है तो उसके ऊपर हस्ताक्षर कर सकेगा, इसका मतलब वो कानून बन जाएगा। राज्यपाल चाहता है तो उसे अपने पास रख सकता है या उसे अस्वीकार भी कर सकता है। तीसरा ऑप्शन होता है कि राज्यपाल उसे पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। और चौथा ऑप्शन होता है कि वह राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। तो ये अनुच्छेद 200 के अंदर लिखा है। कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 200 के अंदर राज्यपाल की वीटो पावर लिखी हुई है। उसी तरह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 111 के अंदर भारत के राष्ट्रपति की वीटो पावर का उल्लेख मिलता है। और जैसे ही राष्ट्रपति के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रखा किसने? राज्य के राज्यपाल ने। उसके बाद में कहा जाएगा राष्ट्रपति के पास में, और राष्ट्रपति उसके ऊपर क्या डिसीजन देगा ये तो कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 201 के अंदर लिखा है। और भारत का राष्ट्रपति चाहता तो उसे स्वीकृति दे सकता है, चाहता तो उसे अस्वीकार भी कर सकता है, और चाहता तो उसे पुनर्विचार हेतु भी लौटा सकता है। तो ये राष्ट्रपति की जो शक्ति है इस राज्य विधानमंडल द्वारा पारित यानी कि राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे हुए विधेयक पर, तो ये अनुच्छेद 201 में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, इस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयक पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है? अनुच्छेद 200 के तहत, अनुच्छेद 203 के तहत, अनुच्छेद 201 के तहत, अनुच्छेद 202 के तहत। जब राज्य के राज्यपाल ने राष्ट्रपति के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख दिया तो उसके बाद में राष्ट्रपति उसके ऊपर क्या डिसीजन देगा ये लिखा है अनुच्छेद 201 के अंदर। तो भारत का राष्ट्रपति चाहता तो उसे स्वीकृति दे सकता है, चाहता तो उसे पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, यानी कि पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, और चाहता तो उसे अस्वीकार भी कर सकता है। जैसे ही भारत का राष्ट्रपति ने राज्य विधानमंडल के पास में, कहां पर? राज्य विधानमंडल के पास में जब किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाया तो राज्य विधानमंडल क्या उसे संशोधन करे उस विधेयक पर, क्या संशोधन रहित वापिस कहां भेजे? भारत के राष्ट्रपति के पास में भेजे। तो भारत का राष्ट्रपति ये बाध्यकारी नहीं होगा कि उसके ऊपर हस्ताक्षर करे। भारत का राष्ट्रपति चाहता तो उसे हस्ताक्षर करेगा तो कानून बन जाएगा, भारत का राष्ट्रपति चाहता तो उसे अस्वीकार भी कर सकता है। तो ये प्रक्रिया कहां लिखी है? अनुच्छेद 201 के अंदर लिखी है। इसका आंसर कौन सा हुआ? अनुच्छेद 201। अनुच्छेद 202 के अंदर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है। और अनुच्छेद 200 में किसी भी विधेयक पर राज्यपाल क्या डिसीजन देगा इसका उल्लेख कहां लिखा? अनुच्छेद 200 में लिखा है। यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो हाईकोर्ट की संवैधानिक स्थिति को खतरे में पहुंचाता है तो राजस्थान का राज्यपाल, और इसके अंदर यानी कि राजस्थान का राज्यपाल उसके ऊपर क्या डिसीजन दे सकता है? और पहला ऑप्शन है कि विधेयक पर हस्ताक्षर करने से पूर्व हाईकोर्ट की सलाह लेगा, उसे सलाह के अनुसार कार्य करेगा। जी नहीं, हाईकोर्ट से सलाह लेने का कार्य कोई जरूरती नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कि विधेयक पर अनुमति देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। तीसरा है कि विधेयक को राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास विचार के लिए भेजेगा। जी नहीं। और विधेयक को अनुमति देगा। जी नहीं। यदि हाईकोर्ट के शक्ति को कमी करता है तो उस विधेयक पर राज्य का राज्यपाल अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। और यह प्रावधान किसमें? अनुच्छेद 200 के अंदर लिखा हुआ है। तो ऐसे कौन कौन से विधेयक हैं जिस पर राज्य का राज्यपाल अनिवार्य रूप से उस विधेयक को
उस विधेयक को आरक्षित रखेगा, उस विधेयक को आरक्षित रखेगा किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। ऐसे कौन कौन से विधेयक है? ऐसे 7 प्रकार के विधेयक। पहला, ऐसा कोई भी विधेयक जो बीपीएसपी बीपीएसपी ऐसा कोई भी विधेयक जो बीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कमी करता हो। दूसरा, ऐसा कोई भी विधेयक जो हाईकोर्ट की शक्ति में कमी करता हो। ऐसा कोई भी विधेयक जो अनुच्छेद 31 सी के तहत संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित हो। और ऐसा कोई भी विधेयक जो राष्ट्रीय महत्व का हो, राष्ट्रीय महत्व का हो। और ऐसा कोई भी विधेयक जो देश के हित के विरुद्ध हो। और छठा, ऐसा कोई भी विधेयक जो असंवैधानिक हो, असंवैधानिक हो। और सातवां, वित्तीय आपातकाल के समय यानी कि वित्तीय आपातकाल के समय राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक को राज्य का राज्यपाल अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखेगा। तो ये 7 प्रकार के विधेयक जब राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित होने के बाद में जब राज्यपाल के पास में जाता है तो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। ऐसे कौन कौन से विधेयक है? बीपीएसपी से संबंधित यानी कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व से संबंधित, उसकी शक्ति में कमी करता हो, हाईकोर्ट की शक्ति में कमी करता हो, या अनुच्छेद 31 सी संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित हो, या राष्ट्रीय महत्व का कोई विधेयक हो, या कोई देश के हित के विरुद्ध का कोई ऐसा कोई विधेयक हो, या असंवैधानिक कोई विधेयक हो, या फिर वित्तीय आपातकाल के समय धन विधेयक को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रहेगा। और ये अनुच्छेद 200 के अंदर लिखा है कि राज्य का राज्यपाल ऐसे अनिवार्य रूप से इस 7 प्रकार के ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखेगा। अगला क्वेश्चन, तो विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? तो राज्य विधानमंडल के, संघीय सरकार के, राज्य की जनता के, या मंत्री परिषद की? तो संघीय सरकार के तौर पर कार्य करता है कौन? राज्य का राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? राज्य का राज्यपाल अनुच्छेद 213 में लिखा है, अनुच्छेद 200 में लिखा है, अनुच्छेद 210 में है, या अनुच्छेद 215 में? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 में राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। और यह अध्यादेश जारी करने की शक्ति एक विधायी पावर होती है। और यह अध्यादेश तभी जारी किया जाता है जब राज्य की विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है, अर्थात जब विधानसभा या विधान परिषद का सत्र ना चल रहा हो। और ऐसी स्थिति में राज्य के विधानमंडल यानी कि राज्य के अंदर ऐसा कोई कानून बनाना अति आवश्यक हो, तो ऐसी स्थिति में राज्य का राज्यपाल अनुच्छेद 213 का प्रयोग करते हुए राज्य का राज्यपाल क्या जारी करता है? अध्यादेश जारी करता है। और ये अध्यादेश किसकी सलाह पर जारी करता है? राज्य मंत्री परिषद, राज्य मंत्री परिषद की सलाह से जारी करता है। और ये अध्यादेश अधिकतम 6 माह व 6 सप्ताह रहता है। घोषणा करने से 6 माह तक। और जैसे ही राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने से 6 सप्ताह के अंदर अंदर राज्य विधानमंडल यानी कि विधानसभा या विधान परिषद के द्वारा पारित होना अनिवार्य होता है, अन्यथा वह समाप्त हो जाएगा। तो अध्यादेश की अधिकतम होती 6 माह और 6 सप्ताह होती है। और ये अध्यादेश इतना ही प्रभावी होगा जितना राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित होने के बाद में होता है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है। अच्छा, इसकी मंजूरी कौन देता है? राष्ट्रपति द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, राज्य मंत्री परिषद के मंत्रियों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो जब राज्य का राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है तो इसकी मंजूरी कौन देता है? राज्य का विधानमंडल के द्वारा दी जाती है। यदि नहीं देता है 6 माह के अंदर अंदर तो वह विधेयक वहीं पर समाप्त हो जाता है।
और ये लिखा है अनुच्छेद 213 में। अगला क्वेश्चन, क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? जी नहीं। जब राज्य का विधानमंडल सत्र चल रहा है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर कौन सा हुआ? 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है? अनुच्छेद 223 में, अनुच्छेद 323 में, अनुच्छेद 333 में, अनुच्छेद 303 में। तो राज्य का राज्यपाल, इसका आंसर हुआ अनुच्छेद 333 में। राज्य का राज्यपाल अनुच्छेद 333 के तहत एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करेगा। यह प्रावधान पहले था, लेकिन इसे वर्तमान में हटा दिया गया। 104वां संविधान संशोधन हुआ था, और कब हुआ था? 2020 के अंदर हुआ। और इसके तहत राज्य का राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को विधानसभा के अंदर नियुक्त करेगा। यह प्रावधान हटा दिया गया। और कौन सा संविधान संशोधन? 104वां संविधान संशोधन 2020 के द्वारा। और इसी के तहत लोकसभा के अंदर 104वां संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के अंदर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 331 के अंदर 2 एंग्लो इंडियन को भारत का राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। यह भी प्रावधान हटा दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन? 104वां संविधान संशोधन 2020 के तहत। तो वर्तमान के अंदर राजस्थान के अंदर 200 सीटें है, तो इनका क्या होता है? निर्वाचन होता है। नियुक्ति का प्रावधान हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, कितने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने पर राजस्थान विधानसभा में मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है? 20 सदस्य, 30 सदस्य, 40 सदस्य या 50 सदस्य? यदि राजस्थान की विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाना है, क्या लाना है? अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव लाना है, तो ऐसी स्थिति में राजस्थान की कुल विधानसभा का 1/5 सदस्यों के हस्ताक्षर होना जरूरी होता है। अर्थात 200 का 1/5 कितना हुआ? 40। अर्थात यदि राजस्थान विधानसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो हमें कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? 40 सदस्यों के हस्ताक्षर होने की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर कौन सा हुआ? 40। और एक, जब राजस्थान के अंदर प्रथम बार चुनाव हुए थे उस समय राजस्थान विधानसभा में कुल 160 सीटें थी, और द्वितीय विधानसभा के अंदर राजस्थान के अंदर 177 थी, और चौथी विधानसभा के अंदर इसका सीटें बढ़ाकर कितनी कर दी? 184 कर दी। और वर्तमान में जो 200 सीटें हैं वे छठी विधानसभा के तहत कितनी कर दिया? 200। इन 200 में से वर्तमान में कितनी है? 200। इन 200 में से एससी और एसटी अनुसूचित जाति के कितने हैं? 34 है। अनुसूचित जनजाति कितने हैं? 25 है। ये आरक्षण से संबंधित क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? क्या मुख्यमंत्री करता है, राज्यपाल करता है, या मुख्य न्यायाधीश करता है, या विधानसभा का अध्यक्ष करता है? तो राजस्थान में महाधिवक्ता हो और राज्य के लोक सेवा आयोग यानी आरपीसी के अध्यक्ष व सदस्यों दोनों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल। अब राज्य का राज्यपाल किस किस की नियुक्ति करता है? राज्य का राज्यपाल एक तो राज्य का महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। अच्छा, कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 165 के तहत करता है। अच्छा, किसकी सलाह पर करता है? राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर, राज्य मंत्री परिषद की सलाह से करता है। आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अच्छा, कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 316 के तहत करता है। और राज्य मंत्री परिषद की सलाह से करता है। उसी तरह राजस्थान स्टेट्स ह्यूमन राइट्स कमीशन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग
अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। अच्छा, राज्यपाल किसकी सलाह पर करता है? क्या राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है? जी नहीं, एक चयन समिति होती है। कौन होती है? चयन समिति। इस चयन समिति में कौन कौन होते हैं? एक तो राज्य का मुख्यमंत्री होता है, एक गृह मंत्री होता है राज्य का, एक विधानसभा का विपक्ष का नेता होता है, विधानसभा विपक्ष का नेता होता है, विधानसभा के अंदर विपक्ष का नेता होता है, और एक विधानसभा का अध्यक्ष होता है। कौन होता है? विधानसभा का अध्यक्ष होता है। उसकी सलाह पर राज्य का राज्यपाल राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। अच्छा, किसकी सलाह पर करता है? राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। उसी तरह राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। अच्छा, किसकी सलाह पर करता है? राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं। इसके अलावा राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। क्या राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है? जी नहीं, एक चयन समिति होती है उसकी सलाह पर करता है। एक चयन समिति होती है उसकी सलाह पर करता है। अच्छा, उस चयन समिति में कौन होते हैं? एक तो राज्य का सीएम उस समिति का अध्यक्ष होता है, एक सीएम द्वारा मनोनीत मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होता है, और इसके अलावा एक विधानसभा का विपक्ष का नेता होता है। कौन होता है? विपक्ष का नेता होता है, उसकी सलाह पर का नेता होता है। और इसके अलावा राज्य में क्या होता है? लोकायुक्त होता है। कौन होता है? लोकायुक्त होता है। इस लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। अच्छा, राज्यपाल किसकी सलाह पर करता है? तो राज्यपाल एक चयन समिति की सिफारिश पर करता है। उस चयन समिति में कौन कौन होते हैं? एक राज्य का सीएम होता है, दूसरा राज्य के अंदर विधानसभा का विपक्ष का नेता होता है, और एक हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। उसकी सलाह पर राज्य का राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति करता है। तो इतने व्यक्तियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा पद से नहीं हटाया जा सकता है? महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य। अब किस किस की नियुक्ति करता है और किसको नहीं हटा सकता है? पहला, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, लेकिन उसे हटा भी कौन सकता है? राज्य का राज्यपाल। इसका मतलब ये तो इसके अंदर आंसर नहीं आएगा। और दूसरा है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है, लेकिन उसे हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है। राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। और राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन उसे हटाता कौन है? उसे हटाता है राष्ट्रपति। कौन हटाता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जांच के बाद में उसे हटाता है। और राज्य निर्वाचन आयोग को उसी तरह हटाया जाता है जैसे हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को उसी तरह हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को संसद के विशेष बहुमत पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं राज्य निर्वाचन आयोग को कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा, लेकिन संसद के विशेष बहुमत के आधार पर हटाया जाएगा। इसका आंसर हुआ 2 और 3। कौन सा संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा पद से नहीं हटाया जा सकता है? तो एक तो राज्य निर्वाचन आयोग और एक आरपीसी की सदस्य। इसके अलावा एक तो आरपीसी के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन उसे हटा नहीं सकता। एक राजस्थान स्टेट्स ह्यूमन राइट्स कमीशन, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है। एक राज्य निर्वाचन आयोग इसके नियुक्त तो राज्य का राज्यपाल करता है, लेकिन हटाता कौन है? भारत का राष्ट्रपति। एक लोकायुक्त की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है और हटाता भी कौन है? राज्यपाल हटाता है। अगला क्वेश्चन,
आयोग जिसने राज्यपाल के लिए 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल की संशोधित की, यानी कि राज्यपाल की निश्चित 5 वर्ष के लिए कार्यकाल के बारे में कौन से आयोग ने कहा? पहला रामन्ना आयोग, पुंसी आयोग, शाह आयोग और लिब्रेहान आयोग। तो पुंसी आयोग इसका सही आंसर होगा पुंसी आयोग। पुंसी आयोग का गठन हुआ था सन 2007 में और अपनी रिपोर्ट दी थी 2010 के अंदर। और पुंसी आयोग ने ये सिफारिश की थी कि राज्य के राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित रूप से कितने होना चाहिए? 5 वर्ष होना चाहिए। और इस पुंसी आयोग ने एक और सिफारिश की कि राज्य के राज्यपाल को राज्य के विधानमंडल के द्वारा हटाया जाना चाहिए, राज्य के विधानमंडल के द्वारा हटाया जाना चाहिए, इसकी इसने सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन, कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता है? राजस्थान राज्य संवैधानिक प्रमुख, जी हाँ, अनुच्छेद 154 के अंदर लिखा हुआ है। राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बिल्कुल होते हैं, राज्य विश्वविद्यालय के जितने भी कुलाधिपति होते हैं वह राज्य का राज्यपाल होता है। अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान के अध्यक्ष होते हैं राज्य के राज्यपाल, जी हाँ होते हैं। अध्यक्ष अरावली प्रबंधन बोर्ड के कौन होते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री, न कि राज्य का राज्यपाल। तो इसका आंसर कौन सा हुआ? 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन होते हैं? राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री, राजस्थान पर्यटन मंत्री और उदयपुर के संभागीय आयुक्त। तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन होते हैं? राजस्थान के राज्यपाल होते हैं। और ये कहां है? उदयपुर के अंदर है। अगला क्वेश्चन, सही उत्तर का चुनिए। राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं, पहला सभी राज्य विश्वविद्यालय, राज्य में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा सभी निजी विश्वविद्यालय के, सभी राज्य निजी विश्वविद्यालयों के, सभी राज्य विश्वविद्यालय तथा राज्य में कार्यरत सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के, और चौथा ऑप्शन है कि सभी राज्य विश्वविद्यालय के। तो राज्य का राज्यपाल जो कुलाधिपति होता है, राज्य पोषित सभी विश्वविद्यालय होते हैं उसके कुलाधिपति होता है, न कि निजी विश्वविद्यालय के और न ही केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। तो राज्य का राज्यपाल केवल और केवल राज्य में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसके कुलाधिपति के रूप में कार्य करता है। और राज्य में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति तो राज्य का राज्यपाल होता है, लेकिन कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है? कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है, जितने भी विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का राज्यपाल निम्न में से किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं होता है? क्या होता है? नहीं होता है। पहला जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के, क्योंकि ये विश्वविद्यालय हैं तो इसके तो कुलाधिपति होते हैं। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर, केंद्रीय और निजी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नहीं होते कौन? राज्य के राज्यपाल। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? 2 नंबर का। तीसरा है कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर, जी हाँ ये विश्वविद्यालय है, इसका कुलाधिपति कौन होते हैं? राज्य के राज्यपाल। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, जी हाँ ये एक विश्वविद्यालय है, इसके इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होते हैं? राज्य के राज्यपाल। अगला, राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित में से किस समिति में सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है? यानी कि राजस्थान के अंदर जो समितियां होती है उन समितियों में ऐसी कौन सी समिति जिसमें सदस्य पूर्व निर्धारित नहीं होते? क्या याचिका समिति के, विशेषाधिकार समिति के, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति के, सामान्य प्रयोजन समिति के? तो सामान्य प्रयोजन समिति के सदस्य पूर्व में निर्धारित नहीं होते। और बाकी अन्य सभी समितियों के कितने सदस्य होते हैं? अधिकतम 15 सदस्यों का प्रावधान किया गया है, लेकिन सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति का प्रावधान नहीं किया गया है कि इसमें निश्चित रूप से इतने सदस्य होंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब गलत कथन को छांटना है। पहला, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जी हाँ, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। और अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 155 के तहत करता है। और यह प्रक्रिया हमने कहां से ली थी? कनाडा से ली थी। दूसरा, वह एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। जी हाँ, अनुच्छेद 153 में लिखा है कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। और यह हमने प्रावधान 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंदर प्रावधान किया था। तीसरा है कि वह 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहता है। जी हाँ, 5 साल की अवधि के लिए पद पर रह सकता है। तो होता है कि यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल उसे
हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उसे पहले ही हटाया जा सकता है। ये प्रावधान नहीं है, क्योंकि हटाता कौन है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 156 के अंदर राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और उसे हटाने का प्रावधान नहीं किया है। राज्य के राज्यपाल के हटाने का प्रावधान संविधान के अंदर कहीं पर भी नहीं लिखा है, क्योंकि वह भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और न ही उसके आधार का उल्लेख है। लेकिन जैसे राष्ट्रपति को हटाने का आधार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 में लिखा है कि संविधान के ऊपर अतिक्रमण करने के कारण भारत के राष्ट्रपति को हटाया जाएगा, लेकिन राज्यपाल को हटाने का कारण संविधान के अंदर कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलता है। तो इसका आंसर हुआ 4 नंबर, ये राज्यपाल से संबंधित कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है। जी नहीं, राज्य का राज्यपाल धन विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास में नहीं लौटा सकता है। राज्य विधानमंडल के पास में नहीं लौटा सकता है। राज्य विधानमंडल के पास में नहीं लौटा सकता। क्यों नहीं लौटा सकता? क्योंकि धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही रखा जाता है। पूर्व अनुमति से सर्वप्रथम विधानसभा में रखा जाता है, इसलिए राज्य का राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। इसका कथन यही पहला कथन गलत है। दूसरा है कि राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकता है। जी हाँ, अनुच्छेद 200 के अंदर देखा था कि राज्य विधानमंडल द्वारा कोई भी विधेयक पारित होने के बाद में भारत के राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 200 के तहत कौन रख सकता है? राज्य का राज्यपाल रख सकता है। अगला है कि राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सकता है। जी हाँ, अनुच्छेद 213 के अंदर लिखा है कि राज्य का राज्यपाल विधानमंडल के विश्रांति काल में, अर्थात कह सकते हैं कि विधानमंडल का जब सत्र नहीं चल रहा हो और राज्य के अंदर तत्काल कोई कानून बनाने की आवश्यकता हो, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 213 के तहत क्या जारी किया जा सकता है? अध्यादेश जारी किया जा सकता है, और अध्यादेश उतना ही प्रभावी होगा जितना कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद होता है। अगला चौथा ऑप्शन है कि राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति है। जी हाँ, अनुच्छेद 161 के अंदर राज्यपाल के पास में क्या है? समाधान शक्तियां हैं। और राष्ट्रपति के पास में कौन सा अनुच्छेद है? 72 के तहत। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के वह राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था। तो राजस्थान के से कितने राज्यपाल हैं? 4 राज्यपाल। पहला ऑप्शन है एस के सिंह, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद्र जैन और दरबारा सिंह। तो राजस्थान के राज्यपाल जिसका पद पे रहते हुए प्रथम बार निधन हुआ था, पहली बार दरबारा सिंह, उसके बाद में शैलेंद्र लोढ़ा, एस के सिंह, और तीसरा निर्मल चंद्र जैन, और चौथा प्रभा राव। और ये प्रभा राव एकमात्र महिला है, प्रभा राव। तो राजस्थान के से 4 राज्यपाल जिसका पद पे रहते हुए निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल या राज्यपालों ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही त्यागपत्र दे दिया? तो राजस्थान के से 2 राज्यपाल, एक तो मदन लाल खुराना और एक प्रतिभा पाटिल। राजस्थान के से 2 राज्यपाल हैं जिसने कार्यकाल के दौरान त्यागपत्र दे दिया। तो इसका आंसर सही कौन सा हुआ? 2 और 3, क्योंकि दरबार सिंह की पद पे रहते हुए क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया था? यानी कि राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिसे सर्वप्रथम अतिरिक्त प्रभाव दिया था। तो राजस्थान के क्या वीटी राजेश्वर, कैलाशपति मिश्र, धनिकलाल मंडल या स्वरूप सिंह? तो राजस्थान के प्रथम अतिरिक्त कार्यभार वाले राज्यपाल कौन है? स्वरूप सिंह। अगला क्वेश्चन,
राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया, राजस्थान के राज्यपाल थे। राजस्थान में सर्वप्रथम 1967 में राष्ट्रपति शासन लगाया था, उसके बाद में 1977 के अंदर लगाया था, उसके बाद में 1980 में लगाया और तीसरी बार 1992 में लगाया था। जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया था, उस समय राजस्थान के राज्यपाल संपूर्णानंद, जब पहली बार राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लगाया 1967 में, जब लगाया उस समय राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद। लेकिन जब हटाया उस समय सरदार हुकुम सिंह, सरदार हुकुम सिंह। और जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लगाया उस समय कौन थे? वेदपाल त्यागी। लेकिन जब दूसरी बार हटा उस समय कौन थे? रघुकुल तिलक। और जब तीसरी बार लगा उस समय कौन थे? रघुकुल तिलक। और जब हटा उस समय कौन थे? रघुकुल तिलक। लेकिन जब चौथी बार लगा उस समय कौन थे? लगा उस समय एम चन्ना रेड्डी थे। लेकिन जब चौथी बार हटा उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? बलीराम भगत। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब प्रथम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन जब लगा उस समय कौन थे राज्यपाल? तो संपूर्णानंद। लेकिन जब प्रथम बार हटा उस समय कौन थे? सरदार हुकुम सिंह। जब दूसरी बार 1977 में लगा, जब लगा उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? वेदपाल त्यागी। लेकिन जब हटा उस समय कौन थे? रघुकुल तिलक। जब तीसरी बार लगा उस समय कौन थे? रघुकुल तिलक। जब हटा उस समय कौन थे? राजस्थान के राज्यपाल रघुकुल तिलक। जब चौथी बार 1992 में लगा उस समय एम चिन्ना रेड्डी थे। लेकिन जब हटा उस समय कौन थे? बलीराम भगत थे। तो इसमें क्या क्वेश्चन है कि राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? तो इसका आंसर कौन होगा? सरदार संपूर्णानंद। क्योंकि उस समय लगा उस समय कौन थे? तो कौन थे? संपूर्णानंद। राजस्थान में लागू कौन सा राष्ट्रपति शासन कार्यकाल सबसे लंबा रहा था? राजस्थान में प्रथम बार जब 1967 में लगा था, ये न्यूनतम कार्यकाल वाला है, न्यूनतम कार्यकाल वाला है। और जब दूसरी बार लगा 1977 के अंदर, ये पहले वाला 45 दिन, दूसरी वाला लगभग 52 दिन के आसपास। और जब तीसरी बार 1980 में लगा था, ये 108 दिन के पास रहा था। और सबसे अंतिम बार 1992 में लगा था। लेकिन ये सर्वाधिक कार्यकाल वाला क्या था? राष्ट्रपति शासन। तो इसका आंसर होगा चौथा राष्ट्रपति शासन, जो कि सर्वाधिक कार्यकाल वाला था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपाल में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के अध्यक्ष भी रह चुके? ओपी मेहरा, रघुकुल तिलक, सुखदेव प्रसाद और एम चिन्ना रेड्डी। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के अध्यक्ष कौन रह चुके हैं? ओपी मेहरा। ओपी मेहरा एक हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, एक भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और रघुकुल तिलक एकमात्र राज्यपाल जो आरपीएससी के सदस्य भी रह चुके हैं, और रघुकुल तिलक राजस्थान के एकमात्र राज्यपाल जिसे राष्ट्रपति के द्वारा बर्खास्त भी किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन, श्री कलराज मिश्र राजस्थान के कौन से नंबर के राज्यपाल हैं? तो कलराज मिश्र 44वें नंबर के क्या है वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल। एक और क्वेश्चन है, राजस्थान में किस वर्ष राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना की गई? 1974, 1975, 1973, 1972। तो यानी कि राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना 1973 में की गई। और ये अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया था क्या? 2012-13 में किया, 2021-22 में किया, 2014-15 में किया, या 2017-18 में किया? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जब अगली क्लास शुरू होगी उस समय आपका इसका आंसर बताया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।